नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त मौलाना यासूब अब्बास का विवादित बयान आया है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष ने दी है सरकार को धमकी। अजान के मसले पर उन्होंने धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अजान पर बोर्ड के अध्यक्ष यासूब अब्बास का जो ऐलान है वो हम आपको बता दें। अजान पर सवाल खड़े करने वालों पर हो कार्रवाई, ये बात उन्होंने कही है। कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे देश का माहौल खराब होगा। तो धमकी दे रहे हैं, सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं यासूब सरकार को कि अगर अजान पर पिछले दिनों 2-3 ऐसे सामने आई हैं चीजें, घटनाएं सामने आई जिसमें अजान पर नहीं बल्कि अजान में लाउड स्पीकर के आवाज पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी, और उसी मसले को यहां पर आधार बनाकर इन्होंने कहा कि जो लोग अजान पर सवाल उठा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे देश का माहौल खराब होगा। पूरे देश के माहौल को खराब करने की धमकी दे रहे हैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष। कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो हिंदुओं को मुसलमान से और मुसलमान को हिंदुओं से लड़ाने की कोशिश कर रही हैं, जिसके अंदर अब उत्तर प्रदेश के बड़े ओहदों पर बैठे हुए मंत्री भी उस खेल को खेलने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। मैं केंद्र सरकार और प्रादेशिक सरकारों से ये ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये गुजारिश करता हूँ कि इस तरीके से मंत्रियों के ऊपर, कुलपतियों के ऊपर और इस तरीके की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले लोगों के ऊपर लगाम लगाएं, वरना देश के हालात खराब हो सकते हैं। तो एक तरफ तो कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो कि माहौल खराब कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ खुद ही कह रहे हैं कि अगर अजान पर सवाल बंद नहीं हुए तो देश का माहौल खराब हो जाएगा। धमकी भी दे रहे हैं। दरअसल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुलपति के बाद बलिया में भी राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने मस्जिद में लाउड स्पीकर से होने वाली अजान पर ऐतराज जताया था। राज्य मंत्री ने डीएम को पत्र लिखकर आपत्ति जताई और कहा कि अजान की आवाज की वजह से, लाउड स्पीकर की आवाज की वजह से लोगों की दिनचर्या और पढ़ाई प्रभावित होती है। राज्य मंत्री ने कहा कि अजान से योग, ध्यान, पूजा पाठ और सरकारी कामकाज में दिक्कत होती है। दरअसल मंत्री के घर के पास मस्जिद है, मदीना मस्जिद है, अजान यहां पर होती है, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी होता है, और इसी को लेकर उन्होंने आपत्ति जताई थी। हैं कि उनके घर के समीप, उनके मोहल्ले में, उनके गांव में जो मस्जिदें हैं वहां पर बहुत ऊंची आवाज में अजान, नमाज के साथ साथ दिन भर विभिन्न प्रकार की सूचनाएं और बातें प्रसारित की जाती हैं, जिससे अनेक प्रकार की परेशानियां लोगों को हो रही हैं। जिलाधिकारी बलिया को मैंने पत्र लिखा है। आपने, इनका कहना है कि दिन भर ऊंची आवाज में कुछ न कुछ सूचनाएं प्रसारित होती हैं, अजान की आवाज भी होती है। दिक्कत अजान से नहीं है। इससे पहले भी जो बात सामने आई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति ने जो बात कही, यही कही कि आवाज से दिक्कत अजान से नहीं है बल्कि उसमें लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से है, और लाउड स्पीकर की आवाज बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से उन्हें सोने में दिक्कत होती है। एयू की कुलपति जिन्होंने कहा कि शोरगुल से परेशान होकर उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और यही कहा था कि उनके नींद टूट जाती है और दोबारा नींद नहीं आती। वहीं मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला को भी परेशानी होती है। उन्होंने भी यही बात कही कि अजान के शोरगुल से पढ़ाई लिखाई पर भी असर होता है, योग पूजा पाठ पर असर पड़ता है, बच्चों को दिक्कत होती है, बुजुर्गों को दिक्कत होती है, तो आवाज कम होनी चाहिए। लेकिन यहां पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन सवालों को लेकर के ही अब एक नया सवाल खड़ा हो गया है कि अगर अजान से किसी को परेशानी है, अगर कोई अजान पर सवाल उठाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर देश का माहौल खराब होगा। हमारे सहयोगी राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजीव, ये तो सीधे सीधे सरकार को धमकी है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो देश का माहौल खराब कर देंगे। देखिए, यकीनन जिस तरह से ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना यासूब अब्बास का ये बयान सामने आया है कि कहीं ना कहीं लोग अजान की आवाज पर सवाल खड़ा करके वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, और अगर इन लोगों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई न की गई तो पूरे देश का माहौल खराब हो जाएगा। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं मालूम है कि ये मामला कोई नया नहीं है। इससे पहले भी ये विवाद जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया था, और मई 2020 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि जो अजान है वो इस्लाम
का धार्मिक भाग है, लेकिन लाउड स्पीकर से अजान इस्लाम का धार्मिक भाग नहीं है। ऐसे में जो लोगों की नींद का मौलिक अधिकार है उसमें खलल देने का जी, और किसी इस को इजाजत नहीं दी वक्त जा खुद सकती। हमारे साथ आनंद स्वरूप मौजूद हैं, जिन्होंने चिट्ठी लिखी है, मंत्री हैं। और आनंद जी, न्यूज़ 18 पर आपका स्वागत है। परेशानी किस चीज को लेकर है? अजान को लेकर है या फिर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर है? ये एक बार क्लियर कर दीजिए जरा। आनंद स्वरूप जी, आपका आवाज मिल रही है? आनंद स्वरूप जी, ये सवाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से ये बात कही जा रही है, धमकी दी जा रही है कि अजान पर अगर कोई सवाल उठाता है तो देश का माहौल खराब हो जाएगा। तो क्या आपने सवाल अजान पर उठाया था या लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर उठाया था? फिलहाल आवाज हमारी नहीं पहुंच रही, राजीव का रुख कर लेंगे एक बार फिर से। राजीव, जब इस पर अदालत पहले ही कह चुकी है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वो जरूरी नहीं है, और अगर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता भी है तो तय है ना, तय है किसी भी प्रोग्राम के लिए लाउड स्पीकर की आवाज कितनी होनी चाहिए, ये तय है। तो उन मानकों का, उन नियमों का ख्याल क्यों नहीं रखा जाता? और जब उसका उल्लंघन होगा तो सवाल भी उठेंगे, तब देश के माहौल को खराब करने की धमकी। देखिए, पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ये साफ कर चुका है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी कीमत पर 10 डेसिबल से ज्यादा की आवाज नहीं की जा सकती या इसमें अजान नहीं की जा सकती, क्योंकि अजान इस्लाम का धार्मिक भाग नहीं है। धार्मिक भाग है लेकिन लाउड स्पीकर से अजान इस्लाम का धार्मिक भाग नहीं है। तो ऐसे में लाउड स्पीकर की इजाजत नहीं दी जा सकती। और इसको लेकर सिर्फ हाईकोर्ट ने आदेश नहीं दिया था, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को भी ये निर्देश दिया था कि इस आदेश का अनुपालन पूरे उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित किया जाए। सभी जिलाधिकारी ये सुनिश्चित करें कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी कीमत पर किसी भी व्यक्ति को 10 डेसिबल से ज्यादा के आवाज की इजाजत नहीं दी जा सकती, फिर चाहे वो कोई धार्मिक आयोजन ही क्यों ना हो। और ऐसे में जिन मस्जिदों में लाउड स्पीकर से आजान की भी जाती है तो वहां पर भी उससे लिखित परमिशन जिला प्रशासन से लेनी होगी। ठीक है। तमाम फैसलों के बावजूद जिस तरह से राजीव बने रहे हमारे साथ, दर्शकों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट सरकार के निर्देशों के हिसाब तो कहीं न कहीं पूरे देश में माहौल खराब होगा। शायद उनको ये देखना चाहिए कि जी राजीव बने रहे हमारे साथ। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, डीएम ने कहा है कि जो निर्देश है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो निर्देश और आदेश इस मसले को लेकर अभी तक है उसका पालन होगा, सरकार के निर्देशों का पालन होगा, ये डीएम ने कहा है। डीएम को चिट्ठी लिखी है राज्य मंत्री आनंद स्वरूप ने, और उन्होंने यही बात कही कि मस्जिद जो उनके घर के पास है उसमें लाउड स्पीकर में तेज तेज आवाज में सिर्फ अजान ही नहीं बल्कि दूसरे जो इंफॉर्मेशन है और टिप्पणियां होती रहती हैं, पूरे दिन कुछ ना कुछ होता रहता है जिसकी वजह से दिक्कतें होती है, पढ़ाई लिखाई, बच्चों को, बुजुर्गों को, और जो बीमार हैं उन्हें भी दिक्कत होती है। इस बात को लेकर उन्होंने डीएम को चिट्ठी लिखी है, लेकिन इस पर एक नया बवाल शुरू हो गया है, इसे नया एंगल दिया जा रहा है। राजीव हमारे साथ मौजूद है। राजीव, एक बात उन्होंने ये भी कही कि कुछ लोग हैं जो देश का माहौल खराब कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के बीच खाई को बढ़ा रहे हैं। तो खाई को कौन बढ़ा रहा है? जो धमकी दे रहा है कि देश का माहौल खराब हो रहा है वो खाई को बढ़ा रहे हैं, या जो अपील कर रहे हैं कि भैया तेज आवाज है, उससे दिक्कत हो रही है लोगों को तो आवाज थोड़ी धीमी कर ले? राजीव हमारे साथ बने हुए हैं, दोबारा उनका रुख करेंगे। राज्य मंत्री ने डीएम से शिकायत की थी, आनंद स्वरूप शुक्ला ने लिखित शिकायत की थी कि तेज तेज आवाज की वजह से दिक्कत होती है, जो आवाजें मस्जिद से आती हैं लाउड स्पीकर के माध्यम से, उसकी वजह से बच्चों को, बुजुर्गों को दिक्कत होती है, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होती है, पूजा पाठ ध्यान लगाने में दिक्कत होती है, और पूरे दिन ये डिस्टर्बेंस बना रहता है। इसी मसले को लेकर उन्होंने चिट्ठी लिखी थी डीएम को। डीएम ने भी कहा है कि जो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसी बीच धमकी दी जा रही है ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से